हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ना ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना अभी कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था लाइव में भी कि ठंड कैसी है। ठंड का मत पूछो, ठंड इतनी ज़्यादा है ना हमारे यहाँ जबलपुर एमपी में कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल आज है संडे और मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। तो यहाँ पे ना मैं मूली को कद्दूकस कर रही थी क्योंकि मूली का पराठा बनाना था, तो मूली को पहले से ग्रेट करके रखना पड़ता है। मैं कर रही थी मूली के पराठे बनाने की तैयारी, फिर मेरी सासू माँ बोली कि तू रहने दे, मैं ही बना देती हूँ, तू अपना काम कर ले जो तुझे करना है। और संडे है, साथ ही नया साल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है घर की साफ़ सफाई भी हमें करनी है। और मैं ना अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे ना सारे काम अकेले करने पड़ते हैं सच में। मतलब घर की क्लीनिंग है, आंगन की साफ़ सफाई है या कुछ भी ना, तो सब कुछ खुद ही को करना है। साथ में मेरा लाइव और फिर सबकी लाइव का सपोर्ट, व्लॉग बनाना, शॉर्ट, बहुत सारे काम हो जाते हैं। साथ में मेरा एक बहुत छोटा बच्चा है, मतलब बहुत छोटा तो नहीं कहूँगी पर छोटा बच्चा है, तो उसको भी मुझे प्रॉपर देखना होता है, उसकी सारी चीज़ें। तो जो थोड़ा सा है टाइम ऊपर नीचे हो जाता है मेरा, मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो मेरी सासू माँ भी बोलती है मत किया कर बहुत ज़्यादा, जितना होता है उतना किया कर। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। पहले ये सब काम ना मैं हफ्ते में करती रहती थी, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता था, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मुझे काफ़ी दिन हो जाते हैं साफ़ सफाई करने में, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही काम बढ़ गया था। तो देखिए, यहाँ की चादर मैंने बदल दी है, बाकी सब जगह की चादर निकाल दी है, सोफ़े के कवर वगैरह भी निकाल दिए हैं मैंने, सब कुछ। और बस अब मैं करूँगी यहाँ पर काम। और हॉल की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और सासू माँ ने पराठे वगैरह बना लिए थे, आलू मतलब मूली के, और हम सबको नाश्ता भी करा दिया था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। हॉल को मैंने कर दिया है क्लीन, और जो भी मैंने हॉल को क्लीन किया ना, उसकी क्लिप शायद मैं नहीं कर पाई हूँ शूट, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी। पूरा हॉल को मैंने क्लीन किया अच्छे से, और सारे सोफ़े के कवर, बेडशीट जो होती है, चादर वगैरह, सारा कुछ चेंज किया है। और अभी आ गई हूँ रूम में, तो यहाँ पे भी कपड़े, बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह फैली हुई थी, तो इन्हें रख दूँगी फ़ोल्ड करके। और ये रहा मेरा बेटा जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतान है, मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी ये बैठ के ना अपने पापा का मोबाइल लिया हुआ था, तो आराम से बैठा हुआ है, वरना ये इतनी देर एक जगह पर बैठता नहीं है। ये पूरा टाइम यहाँ से वहाँ दौड़ता ही रहता है, लेकिन अभी मोबाइल है इसके हाथ में, तो थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ है। वैसे मोबाइल इससे नहीं देते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बट आज संडे है तो पापा का फ़ोन घर पे होता है उसके, तो कर लेता है थोड़ा बहुत अपना देख लेता है। तो यहाँ पे ना इसके ही कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं सच में, मेरे इतने नहीं होते ना मेरे हस्बैंड के, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो इसके सारे कपड़े जो धुले हुए रखे थे ना यहाँ कुर्सी पर, तो इन्हें रख दूँगी मैं फ़ोल्ड करके अंदर। और उसके बाद रूम की जो बेडशीट है ना, ये हमने कल ही रात में चेंज कर लिए थे सैटरडे नाइट को, क्योंकि फिर भिगा दो ना तो वो अच्छे से संडे को ना अच्छे से क्लीन हो जाती, साफ़ होके धुल जाती है। तो यहाँ की बेडशीट रात में ही निकाल दी थी, बाकी यहाँ की डस्टिंग मैंने कल कर ली थी, क्योंकि मैं एक एक दिन ही कर पाती हूँ। एक दिन में सारा लेके बैठूँगी तो मुझे दिन भर लग जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। तो मैं एक एक दिन करती हूँ, एक दिन रूम की कर लेती हूँ, एक दिन किचन की, एक दिन हॉल की, एक दिन आंगन की, ऐसे करके करती हूँ, तो हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ की मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, पेपर वगैरह जो चेंज करने थे कर दिए हैं। उसके बाद हॉल की मैंने कर दी है, अब आंगन का करना है, वो मैं मंडे को करूँगी या ट्यूसडे को। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए, और सासू माँ चली गई हैं वापस से, ननद के घर पर ही रहती हैं वो, तो चली गई थी, और मैं लग गई हूँ वापस से खाना बनाने के लिए शाम को, मतलब रात का खाना बनाऊँगी। दिन में हमने कुछ भी नहीं बनाया, सुबह इतने हैवी पराठे खा लिए थे ना, तो भूख नहीं लगी थी। फिर उसके बाद शाम को खाना बनाऊँगी मैं। तो आज बनाऊँगी लौकी की दाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है लौकी की दाल, लौकी मटर ये सब डाल के बनाऊँगी। अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो लौकी ला ला के रखते हैं कि मुझे लौकी की दाल बना के दो। सब्ज़ी से ज़्यादा दाल उनको पसंद आती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं प्याज और लहसुन वगैरह काटूँगी, छिलूँगी, सारा कुछ तैयारी करूँगी, और उसके बाद दाल धोऊँगी, लौकी को काट के रखूँगी,
और लौकी को प्याज के साथ ही मैं फ्राई कर दूँगी। तो उससे क्या होता है ना, लौकी अच्छे से फ्राई हो जाती है तो अच्छी लगती है खाने में दाल में, ऐसे कच्ची कच्ची सी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं लहसुन वगैरह काट रही थी, सारी तैयारी कर रही थी। और मेरा बेटा भी आ गया था, उसको भी भूख लगने लगी थी। मैंने कहा रुको, तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि खाना बनने में तो टाइम हो जाता फिर, इसलिए। तो यहाँ पे मैं लहसुन वगैरह छील रही थी, सारा कुछ तैयारी कर रही थी। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है प्यार से कॉमेंट करें, लाइक ज़रूर से करें और ढेर सारा सपोर्ट करें। और जो लोग मेरे सपोर्ट करते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप लोगों का, कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट देखकर। तो यहाँ पर जो है मैं दाल बनाने की तैयारी मतलब हो चुकी थी मेरी लगभग, बस मुझे दाल बघारना था, छौंकना था और बाकी के काम करूँगी। बर्तन वगैरह थोड़े से हो जाते हैं शाम के चाय वाय के, तो वो धोऊँगी और उसे भी साफ़ सूफ करके रखूँगी। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद फ्री होके फिर मतलब अभी रात का बनाऊँगी, फिर सुबह के नाश्ते की पूरी तैयारी करके रखती हूँ, जैसे सब्ज़ी काटना, धो के रखना, आटा गूँथना, सारी चीज़ें। साथ के साथ लाइव भी मैं ऑन करके रखती हूँ, जिसमें कि मैं लाइव भी सपोर्ट करती रहती हूँ। और बहुत सारी लाइव होती हैं, मतलब मैंने तो एक पूरा पर्चा ही तैयार कर रखा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के लिए मेरे पास सपोर्ट रहता है, जिसमें मुझे सभी को सपोर्ट करना होता है। साथ ही मुझे खुद की भी लाइव करनी होती है। उसके अलावा मुझे घर के बहुत सारे काम और साथ ही अपने बच्चे को संभालना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर, करना है हमें, कुछ करना है तो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस यही कि कुछ पाने के लिए मैं अपना सुख चैन सब खोकर बस मेहनत किए जा रही हूँ। बस भगवान जी से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी मेहनत का मुझे फल मिले। मेरी ही नहीं, सभी की, मेरी जितनी भी बहनें जो भी वाईटी पर मेहनत कर रही हैं, लाइव में, व्लॉग में, शॉर्ट में, कहीं भी, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सभी को उनकी मेहनत का फल जल्दी से जल्दी दो, ताकि उन्हें भी खुशी हो कि हमने जो भी मेहनत किया हमें उसका फल मिला है। जैसे कि हम 12 साल पढ़ाई करते हैं, 12th मतलब जब हम 12th पास आउट होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वही हमारे साथ अभी चल रहा है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके बस अपनी लगन से मेहनत किए जा रहे हैं अपने चैनल के लिए। बस भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर देना मालिक, और जल्दी देना, बहुत अच्छा देना। बस यही करती बोलती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया था गर्म होने के लिए। कुकर गर्म हो गया था। वैसे तो ना मैं रेसिपी के व्लॉग शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। मुझसे अच्छे अच्छे कुक्स हैं जो कि इतने अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करते हैं, उनके आगे मैं ज़ीरो हूँ। ज़ीरो से भी अगर कुछ नीचे होगा तो वो हूँ। मुझे नहीं आता है कुछ भी बनाना, बस बना लेती हूँ कि हम खा पाएँ उतना। तो मैं इसलिए रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ। बट मुझे कमेंट आया कि दीदी आप रेसिपी वगैरह भी शेयर किया करो, क्योंकि आप व्लॉग बनाते हो तो उसमें ऐड किया करो, वो अच्छा रहता है, मतलब देखने में भी पसंद आता है। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, मेरा मोबाइल ही नहीं फ्री रह पाता है कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ। लेकिन मैंने आज थोड़ा सा टाइम मैनेज किया और मैंने यहाँ पे शूट किया आप लोगों के साथ। प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट करना। तो यहाँ पे ना मैंने जैसे ही तेल गरम हुआ उसमें मैंने राई छोंकी, लहसुन डाला और साथ ही फिर मैंने उसमें प्याज डाला। प्याज हल्का सा पका था, साथ में मैंने लौकी डाल दी। लौकी को भी मैंने प्याज के साथ अच्छे से पकाया, बहुत अच्छा बनता है फिर दाल। और जैसे ही लौकी दाल और हमारी लौकी अच्छे से पक चुकी थी, तो मैं यहाँ डाल दूँगी इसमें नमक, जो इतना हमें, जितनी हमें दाल बनानी उतना। तो नमक वगैरह डालने के बाद मैं फिर से चलाऊँगी। साथ में इसमें जो भी मुझे डालना है, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जो भी, वो डालूँगी। उसके बाद जो मैंने दाल धोकर रखी हुई है वो डालूँगी और सीटी लगा दूँगी। तो हमारी यहाँ पे जो है लौकी वाली दाल बनकर हो जाएगी रेडी। इसके बाद मैंने पालक वाली भी दाल बनाई थी, बट मैंने उसका रेसिपी शेयर मतलब शूट ही नहीं किया व्लॉग, क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार, एक फ़ोन के होते हुए ना बहुत दिक्कत होती है। मेरा दूसरा फ़ोन किसी काम का नहीं है, बस यही है कि उसमें लाइव में मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर पाती हूँ, वो बहुत स्लो चलता है तो मन भी नहीं करता उसको यूज़ करने का। बट क्या करें, बोलते हैं ना डूबते का सहारा तिनका, तो वही है डूबते का सहारा जिसे पकड़ के मैं थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड शाम को आते हैं और मुझे शाम को मोबाइल मिलता है, तब तक मैं बहुत सारे मतलब नहीं हो पाता है कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने रख दी है बनने के लिए। साथ ही मैं यहाँ सेकूँगी रोटियाँ, और रोटियाँ ना मैं आज अपनी सासू माँ के स्टाइल में सेक रही हूँ। पता है जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था ऐसे रोटियाँ सेकना, एक साथ 2 रोटियाँ। तो आज मैं वैसे ही सेक रही हूँ। चलिए करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।